हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास है मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। हाँ जी, पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो रोनित था उसने फाइनली अपने घर में बोल दिया था कि वो यहाँ सुहानी से प्यार करता है और वो सुहानी के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो मीरा होती है वो अपने रूम में आती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कुछ नोट्स वगैरह तैयार कर रही थी अपनी पीएचडी के लिए। यहाँ उसकी मम्मा उसे दूध देकर जाती है और कहती है मीरा टाइम से पी लेना। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है माँ। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो भी यहाँ आज कोई भी घर का काम नहीं करती क्योंकि उसे फीवर था, इसीलिए वो रेस्ट कर रही थी। सारा काम जो था वो यहाँ उसके पापा ही ने किया था। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ अब अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है आज मैंने पूरा दिन कोई भी काम नहीं किया, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और यहाँ वो क्या करती है, वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो लेकर बैठती है और यहाँ वो जो रिकॉर्डिंग थी वो करने की कोशिश करती पर उससे रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। पर यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैंने एक दिन भी गैप किया तो यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है स्टोरी की, उन्हें कितना बुरा लगेगा। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टार्ट करती है और कुछ टाइम बाद जो 22 मिनट की एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग होती है वो कर लेती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे अपलोडिंग पे भी यू मीन उसे अपलोड भी कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ अपने जो पीएचडी के नोट्स थे वो रेडी करके अब यार वो उठती है। उसके बाद वो पहले दूध वगैरह पीती है, उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके वो बेड पे आती है। बेड पे आती है उसका एक फेवरेट काम होता है तो वो अपनी ईयरबड्स ढूंढती है। ईयरबड्स देखकर उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपना फ़ोन लेती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ ओपन करती है यार अपना वाईटी और यहाँ वो जो रूहानी ने अभी स्टोरी अपलोड की थी वो सुनती है। वहाँ जो रूहानी थी उसकी यार कुछ लाइंस थी। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसकी जो लाइंस होती है वो बहुत डीप थी। यहाँ जो मीरा होती है जब उन लाइंस को सुनती है यार उसकी आंखों में आंसू आ जाती है क्योंकि यार कहीं ना कहीं जो रूहानी होती है वो अपने दिल का जो दर्द होता है ना वो अपनी स्टोरी के ज़रिए यू मीन स्टोरी के सारे लोगों से शेयर कर रही थी और ये चीज़ ना कहीं मीरा फील कर चुकी थी। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी आंखों की तरफ देखती है और वो अपने जो आंसू होते हैं वो साफ़ करती है और कहती है ये क्या हो रहा है मुझे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यार, मैं किसी के साथ ऐसे अटैच नहीं हो सकती, मुझे तो ये भी नहीं पता वो पर्सन कैसा है। यहाँ जो मीरा होती है वो यार अपना जो फ़ोन होता है वो साइड कर देती है और यहाँ वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। पर यहाँ वो यार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, उसे चैन ही नहीं मिल रहा था। वो फिर से अपने जो एयरबड्स होते हैं वो लगा लेती है और वो फिर से जो रूहानी की स्टोरी होती है वो यहाँ सुनना स्टार्ट कर देती। गाइस मुझे बताइए कमेंट कर करके कि भाई कौन है ऐसा जो किसी एक स्टोरी टेलर के साथ इतना अटैच हो चुका है। बताइए मुझे। नहीं बताओगे? अरे मत बताओ। आज जो रूहानी होती है उसने जो एपिसोड अपलोड किया था ना उसमें यहाँ जो रूहानी का दर्द होता है उसकी तन्हाई और उसकी अधूरी जो मोहब्बत थी वो कभी पूरी ना हो सकी उसके बारे में जो रूहानी होती है उसने यहाँ जो एपिसोड था उसके लास्ट में कुछ लाइंस कही थी। यहाँ जो मीरा होती है बहुत ध्यान से रूहानी की हर एक लाइंस को सुन रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है उसने कुछ लाइंस बोली थी, कुछ प्यार हमें पूरा नहीं मिलता पर फिर भी वो हमें ज़िंदगी भर बदल देता है, कुछ ये लाइंस थी। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ कह सकते हैं गाइस काफ़ी कनेक्ट हो चुकी थी अब रूहानी की स्टोरी या रूहानी से। यहाँ जो मीरा होती है वो कैसे ऐसे यार वो जो एपिसोड था वो ख़त्म करती है। उसके बाद जो मीरा होती है वो यहाँ अपनी आंखें बंद करती है और वो कहती है कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। ये सवाल वो अपने आप से ही पूछती है। यहाँ रूहानी के दर्द से दर्द क्यों हो रहा है। वो रूहानी की कहानी सुनती है बस थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए। मीरा ने सिर्फ रूहानी की यार वॉइस सुनी थी, उसने बस रूहानी को महसूस किया था, ना तो वो रूहानी के बारे में कुछ जान पाई थी। एक मेल मिला था उसे, उससे भी वो कुछ नहीं जान पाई थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती नहीं नहीं मीरा तू गलत जा रही है, ये सब ठीक नहीं है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ भी।
और यार मैं उस पर्सन के बारे में जानती भी तो नहीं कुछ भी। यहाँ जो मीरा होती है उसने रूहानी की कहानी सुनी नहीं थी यार, उन्हें महसूस भी किया था। उसकी आंखों के जो आंसू होते वो निकल रहे थे। हमेशा ऐसा ही होता जब यहाँ जो रूहानी होती है वो यार कोई डीप जो डायलॉग्स होता है वो बोलती है। और गाइस कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रूहानी पे वो सारी चीज़ें ह्यूमन इसकी लाइफ में हुई हो। यहाँ जो मीरा होती है उसे याद आया कि रूहानी किस तरीके से स्टोरी सुनाते वक्त या किस तरीके से उसकी जो आवाज़ होती है वो बार बार मतलब बीच में रुकना कहते हैं ना, जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो आवाज़ रुक जाती है, मीन भारी कुछ इस तरीके से रूहानी की आवाज़ हो चुकी थी। यहाँ नेक्स्ट जो मीरा होते हैं वो यहाँ अपने माइंड से यार रूहानी की जो वॉइस होती है और उसके ख्यालों को दूर करने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यार ये क्या हो रहा है तुझे, आज तक तो ऐसा कभी भी तूने किसी के लिए फील नहीं किया। यहाँ जो मीरा होती है वो उठती है, वो फिर से अपना फ़ोन लेती है। यहाँ वो वाईटी चैनल पे नहीं जाती, वो यहाँ कुछ जो सॉन्ग्स होते हैं वो यहाँ सुनती है, जिससे यहाँ थोड़ा बहुत उसे राहत मिलती है। यहाँ जो मीरा होती है वो डिसाइड करती है कि वो कल से यहाँ रूहानी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल नहीं सुनेगी। इसलिए वो जो रूहानी की जो चैनल होता है वो उसे अनसब्सक्राइब कर देती है। और यहाँ वो कहती है कि नहीं, अब मुझे ना वाईटी पे आना ही नहीं है, मैं अपनी पीएचडी पे और यहाँ अपने बिजनेस पे फोकस करूँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ जो मीरा होती है वो डिसाइड कर चुकी थी कि हाँ वो रूहानी की जो स्टोरी है वो अब नहीं सुनेगी। उसके बाद वो यहाँ जो मीरा होती है वो अपना फ़ोन साइड रख के वो सो जाती है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मीरा होती है वो देख ही रहे थे मीरा के दिल का हाल क्या। गाइस ऐसा ही होता है ना, जब हमारा दिल बागी हो जाता है भाई और हमारा माइंड उसे शांत करने की कोशिश करता है। सेम जो चीज़ थी वो यहाँ मीरा कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं बहुत कोशिश करने के बाद जो मीरा होती है वो सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ होती है रूहानी के घर से। जो रूहानी होती है वो अपने घर का जो काम होता है वो सुबह करती है, वो सारा काम करती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो उसे रोकते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है पापा मैं अब ठीक हूँ। और देखें यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा, फिर भी तुम्हें एक बार दवाई और ले लेनी चाहिए। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ पापा मैं दवाई ले लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो कहते नहीं, पहले तुम ऐसा करो पहले नाश्ता कर लो। तभी यहाँ पे जो रूहानी होते हैं वो कहती है पापा मैं नाश्ता पूजा करने के बाद करती हूँ। तभी यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ तो ठीक है तो पूजा कर लो तुम, वैसे भी तुमने सावर तो ले ही लिया है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ पापा। तभी जो उसके पापा होते वो कहते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती है पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठिए पहले आप नाश्ता कर लीजिए। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम जाकर पूजा करो, उसके बाद हम सब बैठ कर नाश्ता करेंगे। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ फाइनली पूजा करने के लिए जाती है। उसके बाद जो रूहानी होती है जब उसकी पूजा हो जाती है वो आती है वापस। यहाँ उसके पापा राधा और यहाँ जो देव होता है उसका वेट कर रहा था। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है अरे आप नाश्ता स्टार्ट तो करते। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है दी कैसे, आप करोगे नहीं और हम कर ले। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है मुझे माँ को भी नाश्ता देकर आना है, अभी उन्हें दवाइयाँ देनी है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ तो ठीक है ना मैं दे जाता हूँ। और यहाँ वो नाश्ता लेते और वो अपनी वाइफ के कमरे की तरफ चले जाते, पर वो साथ में ये कहकर जाते हैं कि रूहानी पहले तुम नाश्ता करो। यहाँ जो रूहानी होती है वो नाश्ता करने के लिए बैठती। यहाँ जो देव होता है वो कहता है आज तो मज़े आ गए। यहाँ जो रूहानी होती है वो उसकी साइड देखती है और कहती है क्यों मज़े क्यों आ गए। यहाँ जो देव होता है वो कहता है आप सबको डांटते रहते हो बट आज तो पापा ने आपको भी डांट दिया। यहाँ जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है देव तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो और पापा ने मुझे कोई डांटा नहीं है, बस नॉर्मली बोला है। यहाँ जो देव होता है वो कहता है अब तो आप झूठ बोलोगे पर पापा ने आपको डांटा था। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है दी फुल मज़े तो इसके आ रहे हैं, देखिए कल से स्कूल भी नहीं गया। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ पर देव आज तुम स्कूल जाओगे। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहते तो एक और छुट्टी रहने दीजिए ना दीप, कल तो संडे ही है ना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती हाँ इसीलिए कह रही हूँ क्या तुम स्कूल जाओगे। और यहाँ जो राधा होती है उसका लंच हो सॉरी जो उसका नाश्ता होता है वो हो जाता है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है तुम जाओ और देव को रेडी करो, तुम तो रेडी हो ना। यहाँ जो राधा होती है वो कहती दी बहुत नखरे कर रहा नहीं हो रहा। यहाँ जो देव होता है वो कहता है प्लीज़ दी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती नहीं देव स्कूल तो तुम्हें जाना होगा। और वो अपनी गोद में यहाँ देव को लेती है। तभी जो देव होता है वो कहता है दी आप गंदे हो, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है देव अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे और अच्छी सी नौकरी कैसे लोगे।
तभी यहाँ पर जो देव होता है वो यहाँ रूहानी की तरफ देखता है और कहता है तो अभी मैं छोटा हूँ ना, तो मैं जब बड़ा होऊंगा जब ले लूँगा। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ आप छोटे हो और आप अभी से मेहनत करोगे तभी तो आप एक अच्छी सी जॉब लोगे। यहाँ वो उसे रूम में लेकर आती है और उसे रेडी करने लगती है। यहाँ जो देव होता है वो पहले बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था, पर अब वो फाइनली स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। यहाँ जो रूहानी थी उसके घर का तो ये सीन चल रहा था। अब आते हैं हम मीरा के घर पे। मीरा यहाँ उदास सी थी। तभी जो उसकी माँ होती है वो उससे पूछती है क्या हुआ मीरा। तभी जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है कुछ नहीं माँ, भाई और पापा कहाँ हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है बेटा वो तो ऑफिस गए हुए हैं। तभी जो मीरा होती है वो कहती है माँ मैं आज लेट हो गई ना। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ मीरा तुम लेट ही हो जाती हो। क्या करती हो बेटा, रात भर तुम पढ़ाई करती रहती हो क्या। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है हाँ। तभी जो इसकी माँ होती है वो कहती है बेटा इतना भी पढ़ाई में घुसने की ज़रूरत नहीं, आराम से करो। तभी जो मीरा होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो मीरा को नोटिस कर रही थी और वो मीरा से कहती है कुछ हुआ है, तुम मुझसे हाइड कर रही हो जो। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है नहीं कुछ तो हुआ है। तभी जो मीरा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है माँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा बोलो। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है माँ किसी अनजान पर्सन से हमें प्यार हो सकता है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो यहाँ मीरा को देखती है क्योंकि यार उसका जो क्वेश्चन था अजीब था। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मीरा मैं समझी नहीं। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है माँ मैं आपको समझाती हूँ। जो मीरा की माँ थी उस टाइम खड़ी हुई थी और वो यहाँ अपनी माँ को अपने पास बैठाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यू मीन माँ बिना देखे किसी को किसी की वॉइस से प्यार हो सकता है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो मीरा को देखती है और कहती है बेटा वट हुआ किसे है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती माँ बताइए ना, मैं एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ बेटा हो सकता है ऐसा। तभी जो मीरा होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती हाँ बेटा प्यार में ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को पाया जाए या एक दूसरे को देखा जाए। कभी कभार प्यार हो सकता है किसी की आवाज़ से क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो हमें सुकून देती है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देख रही थी। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब मुझे बताओगी तुमने ये पूछा क्यों। तभी जो मीरा होती है वो कहती माँ बस मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती नहीं तुमने ये क्वेश्चन पूछा कुछ तो बात ज़रूर है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती सच में माँ यही बात है। यहाँ जो मीरा होती है वो टाइम देखती है और कहती माँ मैं लेट हो रही हूँ। और वो यहाँ से उठती है और वो यहाँ अपने कमरे में आती है। उसके बाद अपना सामान लेकर वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। यहाँ जो मीरा की माँ थी वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि मीरा ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है कहीं मीरा को किसी से प्यार तो नहीं हो गया। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है नहीं नहीं अगर ऐसा कुछ होगा तो मीरा मीरा ज़रूर मुझे बताएगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा थी वो यार अब यार बहुत ज़्यादा एक साइड तो वो तय कर चुकी थी कि वो यार रूहानी के बारे में कुछ भी बात नहीं करी, तो और दूसरी साइड वो अपनी मम्मा से ऐसी बात कर रही थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती तेरा क्या होगा, तुझे क्या ज़रूरत है मम्मा से ये सारे क्वेश्चन पूछने की। अब मम्मा के माइंड में कितने सारे सवाल आ रहे होंगे। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है उसका फ़ोन रिंग करता है। यहाँ जो मीरा होती है वो देखती है वो कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ मिष्टी की थी। यहाँ जो मीरा होती है वो ब्लूटूथ से जो फ़ोन था वो ऑलरेडी ईयरबड्स से कनेक्ट थे, तो वो पिक करती है और कहती है हाँ मिष्टी। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है मैम एक गुड न्यूज़ है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है क्या गुड न्यूज़ है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है तूने जो ये मेल दिया था ना वो थोड़ी सी डिटेल मिली है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ बता ना क्या डिटेल मिली है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है इसकी जो जयपुर से यार आई थिंक ये जो भी पर्सन है वो जयपुर से है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है यार मैं समझी नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो कहती है अपना व्हाट्सअप चेक करना, और हाँ सुन अगर तू मुझे क्लियर बता देगी ना तुझे क्या प्रॉब्लम है और तू इस पर्सन को क्यों ढूंढ रही है तो मैं तेरी पूरी तरह से हेल्प कर पाऊँगी। पर मैं तेरी पूरी तरह से हेल्प कर पाऊँगी। यहाँ जो मीरा होती है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है सुन रही है तू। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है हाँ सुन रही हूँ। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है बताएगी ये कौन है। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है बताऊँगी मिलकर, और वो फ़ोन कट कर देती है। सबसे पहले जो मीरा होती है वो अपनी कार साइड करती है और वो अपना व्हाट्सअप चेक करती है। यहाँ उसे पता लगता है कि जो रूहानी है वो जयपुर सिटी से है। अब यार देखो जयपुर सिटी इतनी बड़ी है, कहाँ वो ढूंढेगी, और उसे भी पता था कि जो मीरा है
सॉरी, जो रूहानी है वो उसका रियल नाम नहीं है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है तेरे माइंड को क्या हो गया मीरा, पीएचडी करनी है तुझे और क्यों इस स्टोरी टेलर के चक्कर में पड़ रही है यार। एक बार तो रात को तूने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि तू उस स्टोरी टेलर के बारे में कुछ नहीं सोचेगी, और तू अब ऐसा कर रही है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो भी डिटेल्स जो भेजी थी मिष्टी ने वो सारी डिलीट कर देती है और कहती नहीं, आज से इस स्टोरी टेलर का चैप्टर ही क्लोज। और वो फिर से अपनी कार में बैठती है और वो निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। इधर हम देखते हैं भाई जो रूहानी होती है वो यहाँ अपना जो वाईटी चैनल था वो चेक कर रही थी। इधर यार तभी जो रूहानी होती है उसकी नज़र जाती जो कमेंट थे, और वो कमेंट किसी और के नहीं थे, यहाँ मीरा की थे। गाइस होता है ना काफ़ी बार ऐसा, कुछ फैंस ऐसे होते हैं जिनकी कमेंट पे हमारी नज़र चली ही जाती है क्योंकि उन्होंने इतने प्यारे कमेंट किए हुए थे। यहाँ जो रूहानी होती है उन कमेंट्स पे क्लिक करती है तो देखती है वहाँ नाम शो हो रहा था, हाँ वो मीरा का ही नाम था। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है वाह बहुत ब्यूटीफुल नाम है, और यहाँ उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जो मीरा के जितने भी कमेंट्स थे वो रूहानी यहाँ पढ़ती है, साथ में उन्हें लाइक भी करती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो पता नहीं यार उसके फेस पे एक स्माइल थी मीरा को लेकर। इधर हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो इसीलिए वो फिर से सोचते हैं कि वो एक न्यू स्टोरी लाएगी। इसीलिए वो जो न्यू स्टोरी थी उसके बारे में सोच रही थी और स्क्रिप्ट जो थी वो तैयार करती है। यहाँ हम देखते हैं जो भाई टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था। और गाइस अब अपना स्टोरी को थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है भाई आपको स्टोरी बोरिंग लगने लगेगी। एक तो ये वन साइडेड लव है। वैसे तो स्टोरी यार मैं अपने हिसाब से जितना मुझ पे पॉसिबल हो पा रहा है उतना ठीक से दे रही हूँ, क्योंकि यार ये जो स्टोरी है वो इमोशनल के साथ, और इमोशनल में एक्सप्लेन करने में ना थोड़ी सी वीक हूँ, मुझ पे नहीं होता यार। मैं सच कह रही, जो मुझ में कमी है ना वो मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दिन थे वो ऐसे ही जा रहे थे। अब जो 2 मंथ्स निकल चुके थे और यहाँ 1 मंथ तक जो 2 मंथ्स निकल चुके थे, और जो मीरा थी उसने यहाँ रूहानी की एक भी स्टोरी नहीं सुनी थी, और जो मीरा थी वो अपने रूटीन को फॉलो कर रही थी। पर गाइस इधर हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसकी लाइफ में थोड़ा सा जो चेंज था वो हो चुका था। कहते हैं ना कि भाई वो अपने बारे में जान चुकी थी। यहाँ जो रूहानी होती है उसे पता लग चुका था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। यहाँ वो अपने आप जो सवाल थे कुछ क्लियर कर रही थी, और यहाँ फाइनली उसे जवाब मिलता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है। और यहाँ उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ अपने रूटीन को फॉलो कर रही थी, पर यहाँ एक चीज़ ये भी होती है कि सुहानी इसे मिलने मीरा की फैमिली तैयार हो चुकी थी, और यहाँ जो रौनक और सुहानी का रिश्ता भी हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं भाई मीरा की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यहाँ अचानक ही ऐसा होता है जो मीरा होती है वो बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा से कहते हैं कि मेरा बेटा रौनक की तो कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी, अब हम सोच रहे हैं कि आपका भी रिश्ता कर दिया जाए। तभी जो मीरा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है मेरा रिश्ता? पापा आपको पता है मैं पीएचडी कर रही हूँ, अभी शादी नहीं होगी। तभी यहाँ पे जो मीरा की माँ होती है वो कहती है देखो मीरा, पीएचडी में ना अभी काफ़ी टाइम है, अभी तुमने एडमिशन लिया है और तुम पीएचडी करोगे ना कम से कम 5 ईयर्स हो जाएंगे, और देखो लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं, हमें कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती मम्मी पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप कहीं भी नहीं जाने वाले। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, रोनित को तो उसका प्यार मिल चुका है, और तुम हमें बता दो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई हो तो। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हें ये ना लगे कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो बेटा मुझे बता दो। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने पापा को देखती है और कहती है पापा आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है तो फिर हम तुम्हारे लिए लड़का देखें। तभी जो मीरा होती है वो कहती है पापा पहले भाई की तो शादी कीजिए, मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हो आप। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं देखो मीरा, हमें रोनित की शादी की इतनी टेंशन नहीं है, हमें टेंशन तुम्हारी शादी के लिए कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती पापा मिल जाएगा, अब मथुरा में या दुनिया में लड़कों की कमी है। तभी यहाँ पर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है बेटा लड़कों की कोई कमी नहीं है, पर ये भी तो देखो हमें तुम्हारे हिसाब का लड़का चाहिए जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हें अच्छे से रखे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती माँ आप भी ना क्या कह रहे हो। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं मीरा देखो बेटा हमने तुम्हें बता दिया हम तुम्हारे लिए लड़का देखना स्टार्ट कर रहे हैं,
यहाँ जो मीरा होती है वो कहती पापा अभी तो नहीं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते नहीं, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने मॉम डैड को देखती है और कहती मॉम डैड आप कैसी बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो आता है और कहता है क्या बात हो रही है। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो रोनित को देखती है और कहती है कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और सुहानी की शादी के बाद हम मीरा की भी शादी कर दें। तभी जो रोनित होता है वो अपने मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है माँ मीरा की शादी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ रोनित, क्यों मीरा की शादी नहीं होगी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता होगी पर पापा अभी नहीं। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मीरा तुमसे सिर्फ 1 साल छोटी है और हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद ही मीरा की शादी हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती भाई आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो कहता है मैंने क्या किया। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है अगर आपको इतनी जल्दी नहीं होती ना सुहानी भाभी से शादी करने की तो मेरी शादी की बात नहीं होती। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो रोनित से कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों को बोला है मीरा के लिए लड़का देखने के लिए। तभी जो मीरा होती है वो कहती लो आपने बोल भी दिया लोगों से। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ कुछ लड़के तो मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं तुम्हारे लिए। तभी जो मीरा होती है वो अपने पापा को देखती है और कहती वाह भाई वाह क्या बात है पापा, क्या बोलूँ मैं आपको। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ हम तुम्हारी रोनित की जस्ट कुछ टाइम बाद ही तुम्हारी शादी भी कर देंगे। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती ठीक है आपको जो लगे वो करिए। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो अपने रूम में आती है और यार उसके फेस पे ना यमीन उदासी साफ दिख रही थी, पता नहीं मीरा को क्यों बुरा लग रहा था। यहाँ जो मीरा होती है वो यार इतने 2 मंथ बाद वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो लेती है और वो यहाँ वाईटी पे फिर से जाती है। वो यार बहुत कोशिश करती है कि वो उस चैनल पे ना जाए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है तो क्या हुआ, मैं जा सकती हूँ। और वो उस चैनल पे जाती है, वहाँ विज़िट करती है और यार ना चाहते हुए वो फिर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेती है। यहाँ जो मीरा होती है वो देखती है जो रूहानी होती है उसने इन 2 मंथ्स में कुछ स्टोरी और अपलोड की है। यहाँ जो रूहानी होती है उसकी जो स्टोरी होती है उसमें एक शॉर्ट था जिसमें रूहानी की वॉइस थी, उसे यहाँ मीरा जो होती है वो क्लिक कर दिया। यहाँ रूहानी की वॉइस सुनते ही जो मीरा होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो अब यार टाइम हो चुका था, यू मीन वो फ्री थी तो इसीलिए वो अपने एयरफ्रेस लेती और जो रूहानी ने न्यू स्टोरी अपलोड की थी यहाँ वो स्टोरी सुनने लगती है। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो रूहानी होती है उसके बारे में कुछ बातें यहाँ मीरा को भी क्लियर होती हैं कि रूहानी होती है उसे यहाँ लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ जो रूहानी होती है उसने क्लियरली बोला होता है कि हाँ वो लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है उससे फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ स्टोरी सुनने के बाद जो मीरा होती है वो अपना फ़ोन साइड रखती है और वो कॉल करती है मिष्टी को। तभी यहाँ पे जो मिष्टी होती है वो यहाँ यार अपने फियांसे से बात कर रही थी और मीरा उसे ना गलत टाइम पे ही कॉल करती थी। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती मीरा मैं तेरा क्या करूँ, और वो कॉल पिक करती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती कहाँ फ़ोन बिजी जा रहा था तेरा। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती है ओ मेरी माँ किससे बिजी जा रहा होगा यार, अगले महीने मेरी शादी है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अगले महीने तेरी शादी है और मुझे बताया भी नहीं। तभी यहाँ पे जो मिष्टी होती है वो कहती है पता नहीं आप कौन सी दुनिया में बिजी होती है या आपको कुछ काम होता है ना तभी आप मुझे कॉल करती हो मैडम। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ना। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है अब भी ना तुझे कोई ना कोई काम होगा जब भी मुझे कॉल करिए, बता क्या काम है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यार वो तूने मुझे उस मेल की डिटेल्स भेज दी थी वो मुझसे डिलीट हो गई। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती वाह वही वाह, क्या मीरा मैडम आपके पैर कहाँ हैं, मैं ज़रा छू लेती हूँ उन्हें। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती नहीं नहीं पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही जीती रहे। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती कमीने तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से वो सारी चीज़ें निकाली थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती बस उतना ही तो था कि वो जयपुर से, अब यार जयपुर इतना बड़ा है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है मेरी माँ पहले तो ये बता कि भाई तू वो ढूंढ क्यों रही है उसे। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और कहती है क्या बोलूँ। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है तेरा जो दिल करे ना वो बोल। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है कल संडे है मिलेगी मुझे। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है कहाँ घर पे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती नहीं और वो एक लोकेशन बताती है। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है तो तू मुझे सब बताएगी ना। तभी जो मीरा होती है वो कहती है हाँ मैं तुझे सब बताऊंगी, और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा होती है वो फाइनली डिसाइड कर चुकी थी कि वो मिष्टी को अपने दिल की सारी बात बताएगी कि वो रूहानी के लिए क्या फील
करती है। यहाँ जो मीरा होती है उसे डर भी लग रहा था कि मिष्टी उसे किस तरीके से जज करेगी, पता नहीं उसके दिल की बात समझेगी या नहीं। पर यार वो करती क्या, मिष्टी ही उसके पास एक इकलौती फ्रेंड थी। यहाँ प्रियांश भी था उसका फ्रेंड, पर वो प्रियांश से ये बातें शेयर नहीं करना चाहती थी। इधर गाइस हम आते प्रियांश जो था अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी जो उसकी माँ होती है वो उसके पास आती है और कहती है प्रियांश। यहाँ जो प्रियांश होता है वो अपनी माँ को देखता है और कहता है हाँ माँ। तो फिर जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है बेटा तुम कब मीरा से अपने दिल की बात बोलोगे, कितना टाइम तो हो गया है। तभी यहाँ पे जो प्रियांश होता है वो कहता है माँ मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है बस तुम टाइम ढूंढते रह जाना और मीरा की शादी कहीं और हो जाएगी। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है माँ ऐसी बातें तो ना करें। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है क्या करूँ, मेरा एक लड़का वो भी गधा। तभी यहाँ पे जो प्रियांश होता है वो मुस्कुराता है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और गाइस एहसास से मोहब्बत के जो न्यू एपिसोड आएंगे वो यार बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाले हैं। अब मेरे साथ बने रहिए इस लव स्टोरी में जिसका नाम है एहसास से मोहब्बत। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम। और गाइस इस स्टोरी को भी सपोर्ट कर दो, क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट।